सर पिछले 15 दिनों से हमले पे हमले हो रहे हैं। पहले पांडु काटकर पर हमला, उसके बाद बाजीराव पर हमला। आप क्या कहना चाहेंगे सर? छत्रपति नाम का एक नया लीडर आया है, उनसे आपकी पहचान है? लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। सर जो हुआ सो हुआ, अब तो राज बिहारी भी आ रहा है, अब क्या करोगे? अब आप क्या करेंगे सर? उसके बाप को भी आने दो, क्या बिगाड़ देगा? सर ऐसा कह रहे हैं। प्लीज स्टॉप। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? यहाँ मरीज की हालत सीरियस है और आपको न्यूज़ की पड़ी है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू क्वेश्चन। प्लीज लीव फ्रॉम हियर, प्लीज गो। सब चले गए, उठ जाइए। अरे बाप रे, अरे मर गया रे। अरे नायडू, वो बाजीराव मरा तो हमने सोचा अब आराम से रहेंगे, लेकिन अब पता चला नीचे तो आग जल रही है। अब बता मैं क्या करूं? आगे इस छत्रपति का कदम और पीछे उस रास बिहारी का। कोई भी कुचले तो हम ही जाएंगे। कम इन डॉक्टर बिहारी। बिहारी? बिहारी नहीं, विहारी। डॉक्टर बिहारी आए हैं। अबे तेरी तो डॉक्टर बिहारी। सबसे पहले तू अपना नाम बदल ले रे। साउंड सुनते ही ग्राउंड फटता जा रहा है। चल जा। अबे जा रे। सेक्रेटरी, 1 महीने तक मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। चाहे मेरी बीवी, बच्चे, सीएम, पीएम कोई भी फोन करे, मुझे मत देना। इसका मतलब मैं कोमा में हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? छत्रपति। अरे फटी। नमस्ते सर। यस सर। क्या मिनिस्टर सर? वो आपसे मिलने की स्थिति में नहीं है सर। 4 पाई से सीधे 4 कंधे पे जाने की स्थिति में। क्या कहा? ऐसा क्या सर? हाँ ठीक है सर, ठीक है। आपका टाइम अच्छा चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? वो खुद ही आपसे मिलने आ रहे हैं। क्या हुआ सर? हम कौन है? मंत्री जी। कोई अपॉइंटमेंट के बगैर मिल सकता है? नहीं। इसलिए हम जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त मिनिस्टर जी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। एलर्जी राइनाइटिस, साइनोसाइटिस विद हाई बीपी, डायबिटीज एंड मेलोनेमा कैंसर से बहुत ही तकलीफ है मिनिस्टर जी को। अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत ही क्रूशियल है। कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सुना आपने कि मिनिस्टर साहब हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्वाति ग्राउंड से। अब से यहाँ कोई भी बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट ईमानदारी से होगा। छोटे बच्चों की स्मगलिंग, काले धंधे सब बंद होने चाहिए। अरे बाप रे, अरे मैं लुट गया। करोड़ों के माल को शायद ये आग लगा देगा। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है सर। वो कैसे? आप भी इलीगल है, उसे ये बात पता नहीं चली शायद। इतनी ईमानदारी दिखाएंगे तो हमें क्या बचेगा साहब? इतने दिनों तक तुम बाजीराव और पॉलिटिशियंस को हफ्ता दिया करते थे और उस नुकसान को भरने के लिए मेहनत करने वालों का हक मारा करते थे। पर आज से तुम लोगों को किसी को भी हफ्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना फायदा लेने के बाद मजदूर को उसका हक दे दो, सभी सुखी रहोगे। तुम्हें डरा धमका कर बाजीराव ने जो पैसा जमा किया है, अब मैं उसे दुखी लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा। मिनिस्टर जी के ताली बजाने के अंदाज से लगता है कि वो खुश नहीं है। नहीं, राजनीति है ना, हैंड्स के बीच में कोऑपरेशन कम रहता है। प्रजा की सेवा की सोचने के बाद हमारे पास क्या बचेगा छत्रपति बाबू? कमर में एक धोती, कांधे पर एक गमछा और हाथ में एक लाठी। बस कदम ताल करते हुए चले चलो। हाँ बस चले चलो, चले चलो, चले। छत्रपति, हमारे भाई को मार के कुर्सी पे कब्जा कर लिया है तूने, लेकिन उस पर बैठ नहीं सकता। तेरी औकात भी नहीं है। लेबर का भला चाहने वाला आदमी लीडर नहीं बन सकता। अगर वहां बैठना है तो बदन पर सूट नहीं, दिमाग में गुस्सा, क्रोध और चालाकी होनी चाहिए जो तुझ में नहीं है। तूने हमारे भाई के कुर्सी पे जो कब्जा किया है उसे वापस हथियाने में हमको चप्पल पहनने जितना भी वक्त नहीं लगेगा, समझ लो। हमारा नाम है राज बिहारी। मैं हूं यहाँ का शेर।
गुंडागर्दी में तो सिर्फ एक ही चीज जानता है, मारना। लेकिन मरने के बारे में नहीं जानता। उसके लिए सीने में शेर का जिगर चाहिए। डर के जब तू पीछे की तरफ हटा तभी तू आधा मर चुका था। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? चल बे, दफा हो जा। अमेरिका में मेरी बेटी को अचार भेजना है और सिर्फ 3 दिन का समय है। तुम बढ़िया सा अचार और चटनी बना देना। जी जरूर। ये एडवांस के पैसे रख लो। अब मैं परसों ही आऊंगा। पैक करके रखना, सीधे एयरपोर्ट जाऊंगा। ठीक है। बेटा, तू बस स्टैंड में पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला था ना, उसका क्या हुआ? कोशिश कर रहा हूँ माँ। परसों 10,000 रुपए मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो ले लेना। अब मुझसे अकेले काम नहीं होता बेटा, अगर साथ साथ तेरा भी काम चल पड़े मुझे तो। पता है माँ, मेहनत तो अब मुझे करनी ही पड़ेगी और मैं करूंगा। लाइफ सेट हो जाए ऐसा करूंगा। शिवा, अरे यार क्या कर रहा है? तुम नीचे आओ वरना मैं ऊपर आता हूँ। मारो, मार डालो मुझे, जान से मार डालो। मेरे जैसे आदमी को जीने का हक नहीं है। मैं लड़की को छेड़ने नहीं आया, मरने से पहले उसके पैर पकड़कर माफी मांगने आया था। मेरी गलती का पता चलते ही माँ को अटैक आया और वो मर गई। कोई भी हो, माँ बाप के मरने के बाद ही बाल मुंडवाता है, लेकिन मैंने तो बाल मुंडवाने के बाद अपनी माँ को खो दिया। मैं 1 नंबर का आवारा था। मैं नौकरी करके इज्जत के साथ जीऊं, ऐसी माँ की ख्वाहिश थी जिसे मैं पूरी नहीं कर सका। मैंने इस गंजे ने अपनी माँ की जान ली है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मुझे मार डालो। माफ कर दो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। पर आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? अगर मुझे प्रायश्चित करना है तो मुझे मरना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। अजय, हाँ। इसे अपने यहाँ किसी काम पर रख लो। ठीक है।